हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोशिका के अंतर्गत जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब कोशिका के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वह श्वसन की क्रिया जो होती है विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होती है। अगर इस प्रक्रम की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया है एक प्रक्रम जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ग्लूकोज जो होता है उसका रूपांतरण संपन्न होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस हमें प्रक्रम दिया है यह दो शब्दों से बना है। इसमें जो हमें यहाँ पर ग्लाइकोज दिया है इसका अर्थ होता है यहाँ पर ग्लूकोज, और दूसरा जो हमें यहाँ पर शब्द दिया है लाइसिस, तो ये जो लाइसिस शब्द हमें दिया है इसका जो अर्थ होता है वह होता है यहाँ पर टूटना। तो ग्लूकोज का जो है टूटना यहाँ पर संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का जो है टूटना संपन्न होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न होता है। तो ग्लूकोज का जो आंशिक ऑक्सीकरण जिस प्रक्रम के अंतर्गत संपन्न होता है उस प्रक्रम को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम की बात की जाए तो यह कोशिका की कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ऊर्जा के रूप में जो है एटीपी प्राप्त होता है। तो ऊर्जा के रूप में यहाँ पर 8 एटीपी की मात्रा प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।